नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। यूपी सहित 5 राज्यों में रैलियों पर सभाओं पर रोक जारी। कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ने 1 हफ्ता और बढ़ाया बैन, कहा अभी हालात ठीक नहीं हुए। यूपी में अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर मांगे वोट। हिंदुओं के पलायन करने के कैराना हुआ था चर्चित। शाह ने लोगों से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं। यूपी में जन विश्वास यात्रा के बाद अब डिजिटल रथ पर सवार हुई बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ से 403 डिजिटल रथों को किया रवाना। हर विधानसभा सीट पर जाकर करेंगे प्रचार प्रसार। समाजवादी पार्टी ने तय किए 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी जारी की दूसरी सूची। कई सीटों पर जता अल्पसंख्यकों पर भरोसा। सपा बीजेपी में कई सीटों पर अभी भी घमासान जारी। कोरोना के चलते यूपी सरकार का बड़ा कदम। 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, लेकिन सभी में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के दिए निर्देश। चलिए अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव आयोग किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक में इस पर सहमति बनी, लेकिन आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ सभी आयुक्त और उपायुक्त शामिल हुए। इसके अलावा उच्च अधिकारियों और 5 चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्य सचिव ने टीकाकरण और संक्रमण को लेकर अब तक की प्रगति पर जानकारी दी। यूपी में सरकार ने 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन परीक्षाएं हो पाएगी। इससे पहले 23 जनवरी तक के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसके बाद इसे अब 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यूपी में करीब 1 महीने से स्कूल बंद चल रहे हैं। पहले 29 दिसंबर से परिषदीय स्कूलों को बंद किया गया और फिर हाई स्कूल और फिर इंटर तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। बता दें कि यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। अब सभी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में 30 जनवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। इसी बीच प्रशासनिक स्टाफ स्कूल आ सकता है, लेकिन छात्रों को सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंच चुके हैं, जहां अमित शाह ने पलायन वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से बातचीत की और लोगों की समस्याओं को जाना। आपको बता दें कि गृह मंत्री बनने के बाद शाह का यह पहला कैराना दौरा है। तो वहीं अमित शाह ने सकरी गलियों में घर घर पहुंचकर लोगों को पर्चा दिया। इस दौरान उनके साथ अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता भी नजर आए। कई कार्यकर्ताओं ने शाह के साथ सेल्फी भी ली। चौंकाने वाली बात यह है कि शाह ने पूरे प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहन रखा था। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए बहुजन समाज पार्टी भी जोरदार तैयारी कर रही है। पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर पोलिंग में जिताना है, सत्ता में आना है नारे के साथ 51 बसपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा दौरे पर रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर डिप्टी मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा। तो वहीं चुनावों को लेकर संवाददाता शाहिद रजा ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से की खास बातचीत। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आज आगरा पहुंचे हैं। आगरा पहुंचकर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया इन्होंने। इनसे जानेंगे किस तरीके से मीडिया का उद्घाटन किया, बात करेंगे। पहले विभिन्न कार्यक्रम है। आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन है और प्रभावी कार्यकर्ता संवाद डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। चुनाव की अगर बात किया, कितनी सीटें लाएंगे? आगरा तो स्वीप करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
अभूतपूर्व रिजल्ट आएगा। अखिलेश की बात की जाए, अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की, उसके लिए पिछली बार घोषणा की थी मकान देने की, और उन्होंने दी, हमने दिया है। अब की उन्होंने बिजली की घोषणा करी, वो कहाँ से देंगे? हम ही देंगे सरकार में, क्योंकि हमको आना है। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। इनका कहना है कि पिछली सरकार में अखिलेश ने घोषणा की, लेकिन इस बार हमने घोषणा की है। अब देखना होगा किस तरीके से बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। आगरा से A1 टीवी शाहिद रजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। इसी बीच लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रोजगार और IT सेक्टर को संकल्प पत्र में शामिल किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब अखिलेश करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पूर्व सांसद रीता सिंह अहिरन ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। इनके जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी। इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा। यूपी के पीलीभीत में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है और इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने पंडित देवदत्त शर्मा जनता इंटर कॉलेज बरखेड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की गई। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित छात्राओं और अध्यापकों को मतदाता शपथ दिलाई और छात्र छात्राओं को पहचान पत्र वितरित किए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि हम सभी लोग अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करें। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में है मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आज बरखेड़ा में करा गया। यहाँ पे कई कॉलेज के बच्चों द्वारा, उनके प्रधानाचार्यों, अध्यापकों द्वारा प्रतिभाग करा गया है। कई माध्यमों से, चाहे वो गीत संगीत हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो,
उसके माध्यम से ये जागरूकता लाने की कोशिश करी जा रही है कि आने वाले 23 फरवरी को भारी संख्या में लोग अपने बूथों तक जाएं, मतदान करें हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा पर्व होता है। मेरा यही निवेदन सभी बरखेड़ा वासियों से भी रहेगा कि भारी संख्या में अपने बूथों तक जाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। यूपी की जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, साथ ही मौके से हथियार और असलाह बनाने का सामान बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग खेतों में एक सुनसान खंडहर जैसे मकान में इकट्ठा होके असलहों का निर्माण कर रहे थे और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव के समय में चुनाव की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इन असलहों को बेचते और लोगों को सप्लाई करते। इसी क्रम में इन लोगों को जब पकड़ा गया है तो इनके पास से एक जो बंदूक 12 बोर की, 8 जो तमंचे 315 बोर का, 2 रिवॉल्वर जो कि 32 बोर का है और 3 अधबने देसी तमंचे 315 बोर के, 1 अधबना तमंचा 12 बोर का और इनके पास से कारतूस अलग अलग बोर के मिले हैं। अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गोरखपुर सदर सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब अन्य नाम भी सुर्खियों में चल रही हैं, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, सांसद लल्लू सिंह के पुत्र विकास सिंह, महापौर और ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के नामों की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। जिन नामों की चर्चा है उसमें विनय कटियार भी शामिल है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बीजेपी के ब्रांच नेता विनय कटियार के पक्ष में अयोध्या के संत महंत उतर पड़े हैं। कभी रामलला के मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन रहे बाबरी पक्ष के पक्षकार मरहूम हाशिम अंसारी के पुत्र इकबाल अंसारी भी विनय कटियार को अयोध्या से चुनाव लड़ाए जाने की मांग कर रही हैं। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और अयोध्या में विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और हमारे विनय कटियार जी जो है अयोध्या से इनको टिकट मिलना चाहिए और अगर टिकट इनको मिलता है तो अयोध्या का विकास भी होगा, क्योंकि जो भी टाइम जो है अयोध्या में गुजारते हैं वो विनय कटियार जी जो है यहाँ रहते हैं, गुजारते हैं और उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, चाहे साधु संत में हो चाहे गृहस्थ में हो। तो अयोध्या से चुनाव विनय कटियार जी जो है लड़े, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि विनय कटियार ऐसा नेता होना चाहिए जो फायर ब्रिगेड हो। योगी जी गोरखपुर चले गए हैं तो कटियार जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और राम मंदिर आज खड़ा हो रहा है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि अगर कटियार जी चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो ये बहुत ही उत्तम विषय रहेगा और अयोध्या के लिए एक बहुत महान कार्य होगा। एक निष्पक्ष पक्ष रखना चाहता हूं। माननीय श्री विनय कटियार जी ने जो किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए योगी जी के बाद में अगर कोई चेहरा है तो वो माननीय विनय कटियार जी है। इसलिए अगर विनय कटियार जी को पार्टी यहाँ अयोध्या से टिकट दे तो हम साधु संतों को प्रसन्नता होगी और हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि माननीय विनय कटियार जी को अयोध्या से टिकट मिलना। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कपिलवस्तु विधानसभा के प्रेक्षक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मोहित राम शामिल हुए। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी चंद्रेश उपाध्याय के अलावा दर्जनों नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं राज्य मंत्री मोहित राम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद दिया। कहा कि उन्हें खुशी है कि कांग्रेस ने सबसे पहले बेरोजगारों के हित में सोचा और इसीलिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया।
यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। घटना धौरव के ट्यूबल की बताई जा रही है। इन घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और सूचना पाकर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला प्रकाश में आया है कि एक लड़की जो पड़ोस की रहने वाली है, उसका यहाँ ननिहाल था, किसी लड़के के पास आकर के मिलती थी और आज ज्ञात हुआ है कि लड़के द्वारा ही उसको गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसको मर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। लड़का भी अपनी नस काट लिया है आत्महत्या करने के लिए, जिसको CHC से रेफर करा के अलीगढ़ ले जाया गया है। ट्रीटमेंट अलीगढ़ में हो रहा है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही मौके से 31 निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे कारतूस के साथ तमंचा बनाने का उपकरण बरामद किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इसके लिए उनके खिलाफ कई केसेस पहले भी दर्ज है। और एसओजी टीम के द्वारा मिली संयुक्त प्रयास से एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये पहली बार चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।